धन्यवाद विपिन मिश्रा जी, आपने इतने सुंदर ढंग से शंखनाद किया और हम सभी को अनुग्रहित किया। बहुत बहुत। अब इस मंच पर पधार रहे हैं हमारे परम गुरु जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय। आप सबों ने अभी पूरे इस परिसर का भ्रमण किया, भूमि पूजन किया, मंदिर का उद्घाटन किया और अब मंच पर उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पर साथ में सुंदर जी महाराज जी उपस्थित हैं, साथ में बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, सारे स्वामी, सभी का बहुत आदर और सम्मान करते हुए वंदे विदेह वंदे वैभव श्रीभानु वंश विभं जयंती सीता सीते शीतल सरोज समान नेत्र राम प्रिया चकोर नवेन्दुलेख कमल कांचन चंपक सौभगा भगवती भवती भगवत्परा पतित पावन पावनी बालिका विजयते विजयलाधिप बालिका विजयते विजयलाधिप बालिका विजयते विजयलाधिप बालिका सभी राष्ट्रगान के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रगान के लिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बहुत ही भीषण बारिश भी शुरू हो गई है, यथा स्थान जहां हो। राष्ट्रगान। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। कृपया आसन ग्रहण करें। आज इस भव्य संत सम्मेलन श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ माँ भगवती प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में मैं डॉक्टर लतिका वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। माँ सिद्धेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा यह धार्मिक सम्मेलन विगत 28 अप्रैल से अनवरत चल रहा है। यहाँ यज्ञ, महायज्ञ, भजन संज्ञा तथा आदि का आयोजन प्रतिदिन संध्या समय हुआ करता है। यह धार्मिक उत्सव 3 मई तक जारी रहेगा और उसी दिन महायज्ञ का समापन होगा। मैं मंच पर आसीन सभा की अध्यक्षता कर रहे पद्म विभूषण परम पूज्य जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी का इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर महोदय जी का, श्री सुंदर यति राज स्वामी जी महाराज जी का, माँ सिद्धेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री सत्य प्रकाश सिंह जी का एवं अन्य अतिथियों का प्रणाम करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। दीप प्रज्वलन के लिए मैं अनुरोध करूंगी हमारे यहाँ मंचासीन उपस्थित स्वामी रामभद्राचार्य जी से, श्री माननीय राज्यपाल महोदय जी से और मंच पर विराजमान अन्य अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कृपया दीप प्रज्वलन कर सभा का विधिवत उद्घाटन करें। सोनू भैया
एक बच्चा जिसका भी हो वो खो गया है और यहाँ पर दिखा रहे हैं उसको। जहां भी माता पिता हों आ जाएं और बच्चे को ले लें। अग्नि देवता भाग देवता भाग देवता भाग देवता नमो बला नमो बला नमो ब्रह्मा घोर 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 महादेवा धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् रुद्र प्रचोदयात् ईशानम ब्रह्मावृतम ब्रह्मावृतम प्रज्वलन के पश्चात अब समय है स्वागत का। हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करना हमारा प्रारंभ कर्तव्य एवं सौभाग्य होता है। इस कड़ी में मैं मां सिद्धेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री सत्यप्रकाश सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वे आज के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय को शॉल तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आप सभी देवियों और सज्जनों से अनुरोध है, कृपया अपने स्थान ग्रहण करें और अपने अपने निर्गत स्थान पर बैठ जाएं प्लीज। बहुत ही क्षमा के साथ सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं, बैठ करके ही मंच को देखें। सभी से अनुरोध है कि बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पे। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सत्यप्रकाश सिंह जी। यह हम सबका सौभाग्य है कि आज एक छोटे से गांव लभुआनी में एक नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तथा परम पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। पुनः श्री इच्छापूर्ति गणेश मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास भी इन्हीं के हाथों संपन्न हुआ है। मां सिद्धेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष और अन्य सक्रिय सदस्यों द्वारा उनके अथक प्रयास से यह आयोजन भव्य रूप से सफल हो पाया है। आज इन्हीं के बदौलत गांव में पक्की सड़कें, इंटरनेट सुविधा, पेयजल आदि आदि का व्यवस्था हो पाया है। ग्राम लभुआनी ये बिहार राज्य के भोजपुर जिले का गढ़नी प्रखंड का एक छोटा सा गांव है, जहां पर ये मां सिद्धेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट जिसकी स्थापना इसी वर्ष हुई है 2023 में। धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज जी की उपस्थिति से यह धरती पवित्र हो चुका है। यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ सह मां भगवती प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। यज्ञ की आवश्यकता क्यों होती है? शतपथ ब्राह्मण ने कहा गया है कि यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है।
जैसा हम सभी जानते हैं, धर्म और कर्म दोनों जुड़े हुए हैं। यदि हम धर्म करते हैं, यदि हम धर्म समझते हैं, तो हमारा कर्म भी अच्छा होगा। यज्ञ की महिमा अनंत है। यज्ञ से आयु, आरोग्यता, तेजस्विता, विद्या, यश, पराक्रम, वृद्धि, वंश वृद्धि, धन धान्य आदि सभी की राजयोग्य, ऐश्वर्य, लौकिक तथा पारलौकिक वस्तु की प्राप्ति होती है। यज्ञ के बारे में आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जो प्रतिदिन मनुष्य अग्निहोम और अपनी प्रकृति के अनुसार आहार विहार करते हैं, वह निरोग होकर बहुत अधिक दिनों तक जीवित रहते हैं। अतः सभी को यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ आयु से यज्ञ सफल होती है, और यदि जीवन से यज्ञ को निकाल दिया जाए तो जीवन निष्फल हो जाता है। अब हमारे बीच उपस्थित हैं परम गुरु रामभद्राचार्य जी, और अब समय है जिस क्षण की हम सभी को यहाँ बैठे सैकड़ों श्रद्धालुगण जो दूर दराज से गांव-गांव से चलकर यहाँ आए हैं, हम स्वामी जी का कुछ उद्बोधन सुनने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, तो अब समय है। हमारी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो चुकी है। हमारे बीच हमारा सौभाग्य है कि इस मंच पर गुरु जी पधार चुके हैं, और अब उनके उद्बोधन और प्रवचन को सुनने का अवसर हम सबको मिलेगा। मैं पूरी श्रद्धा और आदर से स्वामी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने विचारों और शब्दों से हम सभी को लाभान्वित करें और अनुग्रहित करें। पूज्य गुरुदेव इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, और अध्यक्षीय उद्बोधन सभा के अंत में ही होता है। इस नाते हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बिहार राज्य के अभिभावक महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी लोग उनका अभिनंदन करें। और मैं महामहिम जी से आग्रह करता हूं कि आप अपने आशीर्वचन के साथ हम सभी को अनुग्रहित करें। महामहिम राज्यपाल जी। कृपया शांति बनाए रखें। आप सभी से सादर अनुरोध है, कृपया शांति बनाए रखें और महामहिम की बातों को ध्यानपूर्वक सुनें। आपके सहयोग की प्रार्थी है, हम सब हैं यहाँ। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। आगे जो है पहले बैठिए, बाद में धीरे धीरे करके सभी बैठेंगे। आगे जो खड़े हैं माँ, बहनें और अपने भाई, कृपया नीचे बैठ जाइए। पिछले वाले अपने आप बैठ जाएंगे और हम सब शांति बनाएंगे और पूरा कार्यक्रम अत्यंत शांतिपूर्ण वातावरण से समाप्त करेंगे। इस विशाल संत सम्मेलन में जहाँ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा है, माँ भगवती की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, श्री गणेश जी का मंदिर की स्थापना हो रही है, और ऐसे ही अत्यंत शुभ अवसर पर तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण परम पूज्य जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी की उपस्थिति हम सबके लिए अत्यंत पावन है, अत्यंत प्रसन्नदायी है। इस समय उपस्थित है लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के प्रमुख स्वामी जी श्री सुंदरराज यतिराज स्वामी जी, मां सिद्धेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री सत्यप्रकाश सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी संत महंत महानुभाव,
यहाँ सभागार में बैठे हुए विशाल जन समुदाय में मेरे अपने बहन और भाइयों और माताओं, मैं जानता हूं आप सब उत्साहित हैं इस अवसर को लेकर, इस शुभ अवसर को लेकर, और परम पूजनीय रामभद्राचार्य जी का उद्बोधन और उनका आशीर्वचन सुनने के लिए। और इसी समय हमारे वरुण राजा की कृपा होती है और यहाँ बारिश आ रही है। उनको भी लगा कि मेरी भी उपस्थिति इस कार्यक्रम में होनी चाहिए और वो स्वयं उपस्थित हो रहे हैं। कितना शुभ अवसर है। अपनी भारतीय संस्कृति हमको यही सिखाती है, यही मार्गदर्शन करती रही है हमेशा के लिए कि परम पूजनीय संत चरण उनका आशीर्वचन लेकर हम अपना मार्गक्रमण हमेशा करते रहे। स्वामी जी हो, संत हो, महंत हो, उन्होंने पूरे समाज के लिए हमेशा के लिए मार्गदर्शन किया है और वो मार्गदर्शन इस दिशा में है कि हमको हमेशा के लिए भगवंत के शरण में जाना है। जिस प्रकार से यहाँ की संस्कृति धारणा है, उस धारणा के मद्देनजर रखते हुए हमारा जीवन क्रम हो। आज हम पूरे देश में देख रहे हैं कि संस्कृति संवर्धन के लिए कितने संत महंत पूरे देश विदेश में प्रवास कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। उनका एक ही विषय है, उनकी एक ही मंशा है कि अपने देश के सभी लोग संस्कारित हो, संस्कृत हो और इसी दिशा में जाकर अपना देश पूरे विश्व को मार्गदर्शन करता रहे। आजकल इस देश में विविध प्रकार के विचार प्रवाह आ रहे हैं। अनेकों लोगों को लगता है और उनकी मंशा से, उनके विचारों से अपनी संस्कृति पर आघात करने के लिए वो तुले हुए हैं। कोई भी छोटा सा विषय लेकर भारतीय संस्कृति जिसको हम अनादि कहते हैं, अनंत कहते हैं, ऐसी अपने अनादि अनंत संस्कृति पर आघात करने का प्रयास करते हैं। कोई रामचरितमानस पर शंका उपस्थित करता है तो कोई अपनी संस्कृति की धारणाओं के लिए उपस्थित करता है, न्यायालय में जाकर उपस्थित करता है। वैसे आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमारे जीवन में ही राम है, हमारे रोम रोम में राम है, हमारे रोम रोम में सीता है। हमको राम और सीता क्या होनी चाहिए किसी ने बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु रामचंद्र स्वयं अपने अंगीभूत होकर हमारे में प्रवेश करते हैं। उनको हम सर्वसाक्षी और सर्वव्यापी कहते हैं। ऐसे सर्वव्यापी सर्वसाक्षी परमेश्वर प्रभु रामचंद्र हमारे रोम रोम में है। कोई आकर अगर उसके ऊपर आघात करे, उसको हम सहन नहीं करेंगे। भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है, शास्त्रों के आधार पर हम उसको बताएंगे सब लोगों को कि हमारी श्रेष्ठतम संस्कृति कितनी पुरातन है और आज भी इस देश में हम क्या करना चाहते हैं। अनेक प्रकार के विषय आ रहे हैं, जैसे कि समलैंगिक विवाह के बारे में भी चर्चा हो रही है, जो अपने संस्कृति, अपने विचार, अपनी परंपरा के विरोध में है। समलैंगिक विवाह प्रकृति के विरोध में भी है।
केवल संस्कृति नहीं, ऐसे अनेक विषय आते रहेंगे, लेकिन हमको एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है। हम जितने एकजुट रहेंगे, एक संग रहेंगे, एक विचार में चलेंगे, तब हमारी कोई बिगाड़ नहीं सकेगा। इसलिए मेरे यहां उपस्थित बहनों, भाइयों और माताओं, आप सबको मैं आपका चरण स्पर्श करके मैं आपको विनंती करता हूं कि हमारी संस्कृति की धरोहर बनाए रखने के लिए हम सबको प्रयासरत रहना चाहिए। हमारी संस्कृति पूरे विश्व को समावेश करने वाली है। इसलिए हमारे यहां कहा गया है, विश्व वसुधैव कुटुंबकम। हमारी संस्कृति पूरे विश्व को एक कुटुंब ऐसा मानकर चलती है, और इसमें हमारी जो अगर विचार जो है वो पूरे विश्व को देने के लिए हम निकले हैं। हमारा नारा है, हमारी घोषणा है, हमारी प्रतिज्ञा है, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। पूरे विश्व को हम आर्य करने के लिए निकले हैं, शस्त्र के आधार पर नहीं, शास्त्र के आधार पर, शास्त्र के आधार पर। और आर्य का मतलब क्या है? आर्य का अर्थ कोई आर्य और द्रविड़ ऐसा नहीं है। आर्य का अर्थ यह है, जो जो अच्छी बातें हैं वो आर्य है। जो भी अच्छा सुकृत है, जो भी सुंदर है, जो भी पवित्र है, वह आर्य है। और इसलिए केवल इस देश को नहीं, हम पूरे विश्व को आर्य बनाने के लिए निकले हैं। हमारी यह महानता है, हमारी यह संस्कृति है। थोड़ी देर भगवान नाम ले लीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। ये विजय मंत्र है। इसी से भारत ने सारे संसार को जीता है, और हम फिर सारे संसार को जीतने की इच्छा कर रहे हैं। हमको पाक अधिकृत कश्मीर चाहिए ही चाहिए। इसलिए श्रद्धा से बोलिए, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अभी मेरे मन का नहीं हो रहा। श्री राम जय राम, जय जय राम। भारत माता की, भारत माता की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम की। वंदे वंदे वंदे। यज्ञ नारायण भगवान की। मां सिद्धेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा समायोजित श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, मंदिर जीर्णोद्धार, गणेश मंदिर शिलान्यास के मंगलमय महोत्सव में मुख्य अतिथि की भूमिका निभा रहे मेरे अनुज और मित्र महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्यलकर जी एवं इस आयोजन समिति के अध्यक्ष तरुण तपस्वी मेरे पुत्र कल्प सत्य प्रकाश सिंह जी, संतगण, मंच की संचालिका बेटी वर्मा, समुपस्थित माताओं, बहनों, बेटियों, मित्रों और भ्राताओं,
आज आपकी उपस्थिति देखकर मेरा मन अत्यंत भावुक हो रहा है। विशेषकर आरा जब आया हूं तो मेरा मन एक करुणा के सागर में चला गया। राजेंद्र जी यहीं के सेनानी थे, एक कुंवर सिंह जी, जिनकी तलवार की झंकृति ने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी थी, जिनकी कटार की झंकार ने स्वतंत्रता संग्राम में एक विचित्र शंखनाद फूंका था। राजेंद्र जी, यह वह स्थान है जब संस्कृति की बात की जाती है। कुछ विधर्मियों ने कहा संस्कृति शब्द नया हो सकता है। राज्यपाल महोदय, आपको मैं बता दूं, ये संस्कृति शब्द नया नहीं है। आप भी नोट कीजिए, सब लोग नोट कर लें। शुक्ल यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 14वें मंत्र में सा प्रथमा संस्कृति विश्वभारा, ये वेद मंत्र है। भारतीय संस्कृति सर्वप्रथम संस्कृति है जो सारे संसार को एकजुट रखती है। यहां तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा है। यहां कोई पार्टी नहीं, भारतीय संस्कृति में कोई पार्टी नहीं, एक ही पार्टी भारतीय पार्टी है। एक ही दल है, राम जी का दल। मुझे यह बताने में हर्ष है, राज्यपाल जी, यह वही स्थान है, यह वही बिहार राज्य है जहां भगवान राम दूल्हा बन के आए। यह वही स्थान है, यह वही स्थान है जहां थोड़ा बोलने दिया जाए, यह वही स्थान है जहां भोजपुरी में एक बात कही गई कि ऐसन दुल्हा न देखली नजर से, मानो बिरचे विधाता स्वकर से ऐसन दुल्हा न दिखली नजर से। मित्र, यह वही बिहार है जहां बक्सर में आकर, बक्सर माने बक्रसर, अर्धचंद्र बाण से भारत विरोधी मारीच को भगवान राम ने फेंका। और संचालिका बेटी, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कितना बड़ा प्रक्षेपास्त्र रहा होगा राज्यपाल जी। यहां से फेंका भगवान राम ने मारीच को और अफ्रीका के टापू में जाकर गिरा 8000 किलोमीटर दूर। आज भी, पहले उसका नाम था मारीच शीर्ष, अब उसका नाम बिगड़कर बन गया मॉरिशस। जहां मारीच का सिर गिरा था वह स्थान भी मैंने देखा है। आज उस गड्ढे को नहीं पाटा जा सका। यह वह भारत है और वह बिहार जहां रावण जैसे आतंकवादी को धूल चाटनी पड़ी थी। यज्ञो वही विष्णु, अभी यज्ञ की चर्चा चल रही थी। हमारे बड़े प्यारे मित्र हैं त्रिदंडी स्वामी सुंदर यतिराज यज्ञाचार्य जी, उनका त्रिदंड देखा, अपना तो मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत छोटे बड़े प्यारे भाई हैं मेरे। यज्ञो वही विष्णु, यहीं पर यज्ञ की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र जी ने भगवान राम को श्री अयोध्या से बुलाया था। और वाल्मीकि के शब्दों में
कहा था स्वपुत्रम राज शार्दूल रामम सत्य पराक्रमम काकपक्षधरम वीरम ज्येष्ठम में दातुमर्हसि। हे राजेंद्र, अपने पुत्र रामचंद्र जी को यज्ञ की रक्षा के लिए दीजिए। एक संदेह है, बड़े बड़े संत आज भाषण कर चुके, मुझे तो बहुत आता नहीं, सबका वक्तव्य मैं सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैं अपने प्यारे संतों को दंडवत करके आशीर्वाद देता हूं कि इनका वाग वैभव बढ़ता रहे। यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम जी को बुलाया विश्वामित्र ने, इस पर थोड़ा विचार करता हूं। राज्यपाल महोदय, क्या है यज्ञ? यज्ञ शब्द पाणिनीय व्याकरण के अनुसार, रामचंद्र दास पाणिनीय व्याकरण के अनुसार यज धातु और नंग प्रत्यय से बनता है। यज धातु के 3 अर्थ हैं। यज देव पूजा संगति करण दानेशु। यज्ञ वो होता है जहां देवता की पूजा होती है। देवता का अर्थ क्या है? जिनके जीवन में दैवी संपत्ति है, उनका जहां सम्मान होता है वो है यज्ञ। देवता कोई आकाश से नहीं आता। दैवी संपत्ति के गीता जी में 26 गुण बताए गए। अभयम सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित यज्ञो दानम दमस्तज्ञस्य स्वाध्याय स्तपार्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति वैष्णव दया भूत स्रोतम आर्द्रम हृदयापलम तेजो क्षांति धृति शौचमद्रोह नातिमानता भवंत संपदम दैवी अभिजात से पांडव। 26 गुण दैवी संपत्ति के बताए गए। जहां गुणों का सम्मान होता है, हमारी यज्ञ संस्कृति ने राजनीति को जातिवाद के आधार पर चलाने की अनुमति नहीं दी थी। हम जात के आधार पर राजनीति नहीं चला सकते, ना यह देश चलेगा। ये पंथ निरपेक्ष है, इसे जातिवाद के आधार, जाति के आधार पर नहीं चलाया जा सकता। इसको कर्म के आधार पर चलाया जाता है। भाइयों बहनों, यह अध्यक्षीय भाषण है। यह अध्यक्षीय भाषण है, गंभीरता से सुनिए। यह बिहार है। यहां भारतीय संस्कृति का बिहार होता है। बिहार का अर्थ भी यही है, बिहरती भारतीय संस्कृति यस्मिन् स बिहारः। जहां भारतीय संस्कृति सौभाग्यवती महिला की भांति पायल की झंकृत करती हुई बिहार करती है, उस राज्य का नाम है बिहार। मित्रों, जब यज्ञ के 3 अर्थ हैं, देव पूजा, संगति करना और दान, और यही तीनों सिद्धांत भारत के तिरंगे में निहित है। मित्र, हमारे भारतीय ध्वज का रंग, हमारे भारतीय ध्वज के रंग में तिरंगा 3 रंग हैं। आप जान ही रहे कौन कौन रंग है? केसरिया, श्वेत और हरा। केसरिया रंग कहता है कि बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो। देव पूजा केसरिया रंग है, और दूसरा रंग है श्वेत, संगतिकरण। हम परस्पर भेद भुलाकर एक दूसरे के गले से मिले, हम सबको लेकर चलें। श्रुति कहती है, संगच्छध्वम संपदध्वम संबो मनांस जानताम
देवा पूर्वी यथा पूर्वी यथा भागम उपासते। जैसे देवता सभी मतभेद भुलाकर एक ही वेदी पर बैठते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र की वेदिका पर बैठने के लिए अपने मतांतरों को भूलकर एक स्वर में बात करनी चाहिए। यह यज्ञ का दूसरा तात्पर्य है। दानेषु, यज्ञ का तीसरा तात्पर्य है दान। स्वाहा का